नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के कारण कांग्रेस सत्ता और संगठन में बदलावों की चर्चा रुकने के बाद अब एक बार फिर सियासत गरमाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 16 अक्टूबर को दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और गहलोत का कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली जाएंगे और इस साल गहलोत का ये दूसरा दिल्ली दौरा होगा। और इससे पहले गहलोत 27 फरवरी को दिल्ली गए थे और गहलोत कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नहीं है, लेकिन अब तक की बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों की मुख्यमंत्री शामिल होते रहे और इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर वो बैठक में शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की सियासी हलकों में अभी से चर्चाएं और गहलोत के दिल्ली दौरे से सरकार और संगठन में होने वाले बदलावों का सीधा संबंध है और लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन विस्तार पर हाईकमान से चर्चा हो सकती है। गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होने पर इन लंबित मुद्दों को हरी झंडी मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं। और वहीं दिल्ली दौरे में गहलोत संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अजय माकन सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिल सकते हैं और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी कह चुके हैं कि जिस दिन मुख्यमंत्री का प्लान दिल्ली लैंड हो जाएगा उस दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। और वहीं गहलोत के हाईकमान से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल का रास्ता साफ होने के आसार है और उसकी टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, चाहे वो दिवाली बाद हो या पहले। वहीं दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी उर्फ नासिर का राजस्थान से कनेक्शन सामने आया और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और दिल्ली की स्पेशल सेल ने तफ्तीश के बाद ये पुष्टि की है कि आतंकी अशरफ का कनेक्शन बिहार, राजस्थान, दिल्ली के कई शहरों में था और वो ज्यादातर मौलवी और पीर फकीर के तौर पर मुस्लिम बहुल्य इलाकों में रहा और आतंकी करीब 15 साल से अलग अलग पहचान से कई जगह रह चुका है और वह सिलीगुड़ी से अजमेर आया था। और अजमेर आईजीपी एस सेंगाथिर ने बताया कि अभी कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है, लेकिन पता चला है कि आतंकी 2005 से 2006 में करीब 1.5-2 साल अजमेर में रहा और यहाँ झाड़ फूंक कर अपना समय बिताया और इसके बहाने कई एरिया में रेकी भी की थी और इसके लिए इंटेलिजेंस से भी इनपुट लिया जाएगा। और इधर पुलिस विभाग के अधिकारी भी हरकत में आ गए और वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। आतंकी ने अजमेर में रहकर क्या किया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है और आतंकी की हैंडलिंग पाकिस्तानी आईएसआई कर रही थी और इसे कोड नेम नासिर दिया गया था। जांच एजेंसियों ने अशरफ के काफी लंबे समय तक अजमेर में रहने की पुष्टि भी की है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी मोहम्मद से कई फर्जी आईडी भी मिले हैं। राजस्थान में बिजली संकट बरकरार है और राज्य के सभी पावर प्लांट्स की बंद पड़ी सारी यूनिट को फिर से चलाने के लिए कुल 1,08,000 टन के करीब कोयला रोज चाहिए, यानी 27 रैक कोयला प्रदेश को रोज मिलने पर ही सभी यूनिट शुरू हो पाएगी। और अभी रोजाना औसत तौर पर प्रदेश को 15 रैक ही कोयला मिल पा रहा है और हालांकि ऊर्जा विभाग को सभी प्लांट्स को चलाने के लिए मोटे तौर पर 21 रैक कोयले की जरूरत महसूस हो रही। फिलहाल विभाग के पास इसका कोई गणित नहीं है कि इतने रैक आने के बाद बिजली उत्पादन क्षमता के अनुरूप शुरू हो पाएगा या नहीं। और वहीं ऊर्जा विभाग और बिजली उत्पादन से जुड़े विशेषज्ञों से जाना कि सभी पावर स्टेशन को चलाने के लिए कम से कम कितने रैक कोयले की जरूरत है। सभी यूनिट्स को शुरू करने के लिए कम से कम 27 रैक कोयले के चाहिए और वहीं जबकि मौजूदा समय में जोर लगाने पर 15 रैक ही औसत तौर पर मिल पा रहा है। ऐसे में 12 एक्स्ट्रा कोयला रैक की जरूरत है ताकि सारे प्लांट्स की मदद और सारे प्लांट्स की बंद पड़ी यूनिट को शुरू किया जा सके। अगर छबड़ा में हादसे और तकनीकी कारणों से बंद की गई यूनिटों को अभी शुरू नहीं करना चाहते तो वहां 8 की बजाय 3 रैक कोयले में काम चलेगा, लेकिन फिर 5 यूनिट से बिजली प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे हालात में भी कम से कम 22 रैक कोयले के प्रदेश को चाहिए।
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार में कई तरह के कार्यकाल में किसान विरोधी रहे और आज नौबत ये आ गई कि देश में उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। और टोंक जिले के अरनिया मालगांव में अपने संबोधन से सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान के माध्यम से लोगों के रोजमर्रा के कामों को एक ही स्थान पर पूरा किया जा रहा है और उनकी समस्याओं का तत्काल निदान हो रहा है। और शिविर में सभी अधिकारी मौजूद रहते और इन शिविरों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। और केंद्र की विगत कांग्रेस सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार के शासनकाल के कार्यों की तुलना करते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने 10 सालों में 18 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया और बीजेपी के राज में उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। और कांग्रेस सरकार मनरेगा योजना लाकर आई है और वहीं खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया है और वहीं जिससे गरीब, पिछड़ों, दलितों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को संबल मिला है। जयपुर के कोटपुतली में मंगलवार देर रात एक शार्प शूटर ने आत्महत्या कर लिया और वहीं आपको बता दें कि शार्प शूटर ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। और शार्प शूटर रूपा चंद उर्फ सुक्खा गुजर शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में फरार था और उसके साथ 2 अन्य बदमाश भी थे। और दरअसल पुलिस सुक्खा शूटर को पकड़ने पहुंची थी और इस दौरान उसने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने घेर लिया तो पिस्टल से खुद के सिर में गोली मार ली और सुक्खा की मौके पर ही मौत हो गई। और शार्प शूटर ने सुक्खा खेतरी में शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में 6 महीने से फरार चल रहा था और इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और सुक्खा के खिलाफ हत्या, लूट और मारपीट के 4 मामले दर्ज थे। और कोटपुतली थानाधिकारी दिलीप सिंह को रात करीब 11 बजे सुक्खा की लोकेशन मिली और पुलिस बाला का नांगल में पहुंची तो उसके साथ 2 अन्य बदमाश भी थे और वहीं पुलिस को देखते ही वो भागने लगे। तीनों बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे और गाड़ी को हाईवे से उतारकर बाजरे के खेत में घुसा दिया और फिर गाड़ी से उतरकर भागने लगे और तीनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद 2 बदमाश दूसरी दिशा में भाग गए और पुलिस ने सुक्खा को अंधेरे में चारों तरफ से घेर लिया और खुद को घिरा देखकर सुक्खा ने पिस्टल में से सारी सिर में गोली मार ली और वहीं पुलिस ने पास आकर देखा तो उसकी मौत हो गई थी। राजस्थान के प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया नीमाराणा में बुधवार सुबह प्लाईवुड फर्नीचर बनाने वाली आरआर फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई और पूरी फैक्ट्री आग से तबाह हो गई और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो गया, जिसके कारण पूरे एरिया में धुआं ही धुआं हो गया और फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम भी थे और इस कारण आग से बड़ा अग्निकांड हो गया है। और आसपास के क्षेत्र के सभी दमकलों को बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। और वहीं हादसे के वक्त फैक्ट्री में 200 कर्मचारी काम कर रहे थे जो दौड़कर बाहर निकल गए और वरना बड़ा हादसा भी होने का डर था। और आसपास के लोगों ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 9 बजे के आसपास धुआं दिखने लगा, तब पता लगा कि आग लगी है और कुछ ही देर बाद तो तुरंत पूरी फैक्ट्री में आग ही आग नजर आने लगी। इसके बाद तुरंत फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों ने पुलिस और अग्निशमन केंद्र को सूचना भेजी। दमकल मौके पर पहुंची और जो आग बुझाने में लगी हुई थी और दमकल कर्मचारियों के अनुसार आग बुझाने में अभी कई घंटों का समय भी लगा था और असल में नीमराना के दमकल वाहन खराब पड़े और इस कारण भिवाड़ी और वह रोड से दमकल वाहनों को आने में काफ़ी समय लग गया और इस दौरान आग से पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। और सुबह कंपनी में करीब 200 कर्मचारी काम कर रहे थे, सबने भागकर अपनी जान बचाई और करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। और वहीं जिंदा व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर 10 लाख रुपए का फर्जी क्लेम उठाने का मामला सामने आया और पुलिस ने इस मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि इसमें पुलिस से लेकर डॉक्टर और वकील तक शामिल है। दौसा पुलिस 15 लोगों को गिरफ्तार किया और मामले की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हुए और इन लोगों ने हॉस्पिटल में फर्जी हार्ट और कैंसर के मरीजों की भी एक्सीडेंट में मौत बताकर क्लेम का दावा किया था और इससे पहले एक जिंदा व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत बताकर उसके नाम का क्लेम उठा लिया।
और वहीं इस गिरोह में करीब 22 से ज्यादा लोग शामिल थे और पुलिस ने एक डॉक्टर, पुलिस के एएसआई और एडवोकेट समेत 15 लोगों को पकड़ा है और गिरफ्तार डॉक्टर सतीश खंडेलवाल टोंक जिले के टोडारा सिंह के सरकारी अस्पताल में तैनात है और एएसआई रामचंद्र जाटव के वीआरएस लेना बताया जा रहा है। और ये भी सामने आया कि अभी इस मामले में 8 लोग फरार चल रहे और दरअसल इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी और हार्ट और कैंसर के मरीजों की एक्सीडेंट में मौत बताकर क्लेम का दावा किया था और इसके बाद 2017 में 26 जनवरी को यश चौहान ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें गणेशपुरा रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मनोज और अरुण नामक 2 लोगों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत बताया गया और वहीं फाइल में मौके पर पोस्टमार्टम करना लिखा गया था। और वहीं कोतवाली के अनुसंधान अधिकारी एएसआई रमेश चंद्र जाटव ने जांच कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एडवोकेट चतुर्भुज मीणा ने एक्सीडेंट क्लेम का दावा किया, जिसमें 10 लाख रुपए का क्लेम उठा लिया और असल में ये दोनों जिंदा थे। इसके बाद 2019 में एक साथ 3 केस सामने आए और उसके बाद इसकी जांच की गई और सामने आया कि क्लेम उठाने के लिए ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे और एसपी ने बताया कि अभी तक पता चला है कि 10 लाख का ही क्लेम उठाया और बाकी क्लेम के लिए दावा कर रखा था, लेकिन इससे पहले ही एक्शन हो गया। जयपुर के नागौर के कुचामन सिटी में छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में कई मामले सामने आए और बीजेपी ने लव जिहाद करार दिया और बीजेपी ने गहलोत सरकार से विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने एक बयान जारी कर ये मांग की है कि शर्मा ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि छात्रा के साथ हुए गैंगरेप और संपूर्ण घटना के विरोध में सोमवार को कुचामन सिटी बंद रखा गया था और इस पूरे प्रकरण में पुलिस भी संदिग्ध है। शर्मा ने कहा कि कुचामन सिटी में छात्रा के साथ हुई यह घटना लव जिहाद का ही परिणाम है और उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों ने फेसबुक पर गलत आईडी बनाकर पहले छात्रों को फंसाया और फिर जब छात्रों को इसकी जानकारी हुई तो उसके साथ ये काम कर दिया गया। और शर्मा ने कुचामन में छात्रा के साथ हुई इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है और परिजनों का कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी कुचामन सिटी में एक इंस्टीट्यूट पर पढ़ने के लिए जाने का कहकर घर से निकली थी और उसके बाद शाम को सूचना मिली कि वो कुचामन सिटी के होटल के पास बेहोशी की हालत में गिरी हुई है। जब उसे घर लाया गया तो वो होश में नहीं थी और पीड़िता ने अपने घर वालों को जो जानकारी दी उसके मुताबिक उसको 2 युवक सफ़ेद कलर की कार में बैठाकर कुचामन ले गए और कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि दोनों युवक उनकी बेटी का अपहरण कर ले गए और उसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी वीडियो भी बनाई गई और पुलिस ने मामले में 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है।